जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में पढ़ने वाले बच्चों प्रिकॉशंस फॉर सोइंग सीड्स। चैप्टर 1 क्या पढ़ेंगे बच्चों? प्रिकॉशंस, PRECAUTIONS, प्रिकॉशंस फॉर सोइंग, SOWING, सोइंग, SEEDS, सोइंग सीड्स। देखिए बच्चों, प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है? कुछ सावधानियां बरतना, है ना। प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? सावधानियां। प्रिकॉशंस का मतलब क्या है? पहले जो भी चीजें हम करते हैं कि कोई नुकसान ना हो, तो प्रिकॉशंस का मतलब है सावधानियां। किस लिए? फॉर सोइंग सीड्स, मतलब बच्चों जब हम बीज को बोते हैं, रोकते हैं अपने खेतों में किसी प्लांट को ग्रो करने के लिए, कोई फसल लगाने के लिए, तो फसल लगाने के लिए हम किसी भी सीड्स को जब सो करते हैं तो उसके लिए अपनाई जाने वाली वो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं। तो पहला जो प्रिकॉशंस है, सीड्स शुड बी shown at the right, 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 DEPTH, right depth in the soil suitable for germination. तो बच्चों पहली जो प्रिकॉशंस जो हम अपनाते हैं किसी सीड्स को सो करने के दौरान, क्या होता है बच्चों की सीड्स शुड बी साउंड। सीड्स को हम SOWN, साउंड का मतलब क्या होता है? बोना। सीड्स को क्या करना बच्चों? रोपना। जैसे कि कोई मैदान है, कोई भी जमीन है, तो जमीन मतलब कोई खेत है, तो वहां पे बच्चों पहले प्लगिंग करेंगे, है ना। कोई भी क्या करेंगे बच्चों कि हम जो है किसी भी नोकीली चीज से मिट्टी को पहले कोड़ेंगे, ऐसे करके मिट्टी हटाएंगे, तो वहां पे जब गड्ढे होंगे तो उसमें हम क्या करेंगे बच्चों? उसमें सीड्स को डाल देंगे। तो मतलब सोन का मतलब क्या है? सीड्स को रोपना। तो सीड्स शुड बी शोन, सीड्स को रोपना चाहिए एट द राइट डेप्थ इन द सॉइल। कहाँ पे बच्चों? एक करेक्ट गहराई में। सीड्स जब हम देते हैं किसी मिट्टी के अंदर, तो अच्छी एक करेक्ट, एक सही जो है राइट, एक ये सही उसकी गहराई होनी चाहिए, है ना। यूं नहीं कि मिट्टी हम कोड़ दिए बच्चों, मिट्टी को हम उखाड़ दिए और उसके अंदर सीड्स दिए, लेकिन सीड जो है एक प्रॉपर डिप्थ DEPTH, डिप्थ मतलब एक सही गहराई में होनी चाहिए मिट्टी के अंदर, इन द सॉइल, जो सुइटेबल होगी फॉर दी जर्मिनेशन। अब बच्चों जो सीड्स हम क्या किए हैं, जैसे कि मिट्टी दिए, तो मिट्टी को हम क्या कर दिए? गड्ढे कर दिए बच्चों, यहाँ पे हमने सीड्स दिया, है ना, ऊपर से जमीन है। अब यही सीड बच्चों बड़ा बड़ा जब इसमें प्लांट, यानी कि इसमें लीव्स आएंगे, है ना, जब यही बड़ा होगा, यही प्लांट बच्चों बनेगा जब, तो ये क्या हुआ? जर्मिनेशन हुआ, है ना। तो सीड्स क्या हुआ? जर्मिनेट हुए। सीड्स जो है वो ग्रो हुई किस में? प्लांट में। तो सीड्स का कन्वर्जन, सीड्स किस में ग्रो किया बच्चों? प्लांट में। मतलब क्या हुआ? जर्मिनेशन हुआ। तो ये सीड जब एक सही गहराई में, जब बच्चों जमीन के अंदर में होगी, तो अच्छे से ये क्या कर सकेगी? ब्रीथ कर सकेगी, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, प्लांट किससे हुआ? सीड से। इसका मतलब सीड भी क्या कर रहे थे? ऑक्सीजन ले रहे थे बच्चों, है ना। तो ऑक्सीजन आसपास में से ले रहे थे, तो ब्रीथ कर रहे थे, है ना। इसलिए हमने कहा कि सीड शुड बी शोन एट राइट डिप, एक सही गहराई में सीड्स को देना चाहिए, है ना, जो सुटेबल है फॉर जर्मिनेशन, इसकी सीड से प्लांट में कन्वर्ट करने के लिए। क्लियर है? चलिए दूसरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो इसका है कि सीड्स should be SOWN, sound at right spacing। सीड को क्या करते हैं बच्चों? हम सीड्स को रोपते हैं, सीड शुड बी शॉन
सीड को हम क्या करते हैं, जमीन के अंदर में देते हैं एक राइट स्पेसिंग में, है ना, एक अच्छी स्पेस में। जैसे कि बच्चों कोई खेत है, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इट मीन्स सीड्स should neither be too close, neither be too close nor be too apart, nor be neither be too close or not be too far apart। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि इट मीन्स ये शीट शुड बी शॉन एट राइट स्पेसिंग, अच्छी स्पेस होनी चाहिए, है ना। जैसे कि ये खेत है बच्चों, है ना, यहाँ पे हम एक सही गहराई में दिए सीड को, है ना, मिट्टी को कोड़े, मिट्टी को उखाड़े, तो वहाँ पे सही गहराई में अंदर में दिए सीड को। अब उसके बीच में बच्चों एक स्पेस होनी चाहिए, देखिए ये गैप है ना, तो ये स्पेस होना चाहिए, है ना, दो सीड्स के बीच में। तो सीड जब हम लगाते हैं, सीड को जब देते हैं सॉइल के मिट्टी के अंदर, तो सीड के बीच में स्पेस होनी चाहिए, ताकि देखिए सीड शुड नीदर बी टू क्लोज और नॉट बी टू फार अपार्ट। ना तो सीड बच्चों ज़्यादा पास होनी चाहिए, ना तो सीड इस तरीके से ज़्यादा पास होनी चाहिए, देखिए स्पेस नहीं है दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। और देखिए ना तो ये एक सीड हमने यहाँ दिया मिट्टी के अंदर, और एक सपोज हमने यहाँ दे दिया, है ना, गहराई में, तो इस दोनों के बीच में देखिए कितना स्पेस हो गया। अब देखिए सपोज जो है सीड हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है, तो ये दोनों इतना पास पास में है। अब पास होने से क्या होगा, इस सीड से जैसे ही क्या होंगे, प्लांट निकलेंगे बच्चों, इसमें प्लांट होगी, है ना, इससे भी होगी प्लांट। अब आप ही बताइए बच्चों कि सूर्य की जो सनलाइट होगी, है ना, सूर्य की जो रोशनी होगी, तो इसमें इसके हर एक पत्ते पर नहीं पड़ सकेगी। तो लीव्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है ना, प्रकाश, फूड, प्लांट अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, तो सनलाइट की आवश्यकता होगी। अब देखिए जब ओवर क्राउडिंग हो जाएगा प्लांट्स की, प्लांट एकदम सटे सटे पास पास होंगे, तो उससे क्या होगा कि फूड नहीं बनेगा और प्लांट्स जो है डेड हो जाएंगे, प्लांट मर जाएंगे, क्योंकि इसमें सनलाइट नहीं मिल रहा है। यहाँ क्या हो गया बच्चों, ओवर क्राउडिंग हो गया, ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स, पेड़ों की क्या हो गई, ये क्रॉप्स की ओवर क्राउडिंग, ओवर क्राउड मतलब भीड़ हो गया। देखिए पास पास, देखिए जैसे कि हमने एक और बीज यहाँ पास में दिया, तो देखिए ये प्लांट एकदम सटे सटे प्लांट हो गए। इससे क्या हुआ, सही से ऑक्सीजन नहीं मिला, सही से बच्चों इसमें सन की लाइट नहीं पड़ी, और जिससे ओवर क्राउडिंग की वजह से प्लांट क्या हो गया, प्लांट पेड़ पौधे मर गए। अब वही बच्चों देखिए ओवर क्राउडिंग, OVER, ओवर ज़्यादा, CROWDING, क्राउडिंग, क्राउडिंग मतलब भीड़, तो पेड़ की क्या हो गई, आपस बहुत सट गए, क्लोज हो गए, सनलाइट प्रॉपर नहीं मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा कि सीड्स शुड नीदर बी टू क्लोज, तो ना तो सीड्स को हमें ज़्यादा पास में रखनी है, क्लियर। दूसरा क्या है, नॉर बी टू फार अपार्ट। अब देखिए ध्यान से, अब जैसे कि हमने मिट्टी है उसको निकाला बच्चों, अब एक प्रॉपर डिप में गहराई में हमने क्या दिया, सीड्स दिया, मिट्टी के अंदर दिया। अब उसके थोड़ा सा दूरी पर हमने क्या किया, थोड़ी दूरी पर हमने दूसरे सीड्स को जमीन के अंदर में दिया, है ना। तो देखिए दोनों के बीच में एक करेक्ट स्पेस है, स्पेस मतलब जगह है। और इससे क्या होगा, जैसे ही ये प्लांट इससे निकलेगा बच्चों, इससे प्लांट जब जर्मिनेट करेंगे सीड से, तो यहाँ पे देखिए एक स्पेस है ना, देखिए स्पेस है। अब ये अच्छे से ग्रो करेंगे, ये क्रॉप प्लांट अच्छे से ग्रो करेंगे। अब देखिए यहाँ कहा है कि ना ज़्यादा दूर, तो सपोज ये सीड हमने यहाँ लगाया और एक सीड को हमने यहाँ लगाया, ठीक है। अब देखिए इस बीच में बच्चों कितनी फील्ड, ये जो खेत है, इस खेत की जो जमीन है कितनी वेस्ट चली गई। एक सीड यहाँ लगाया और एक बहुत दूर लगा दिया, तो इससे क्या होगी, जमीन, लैंड की वेस्टिंग होगी, है ना, जमीन बर्बाद जाएगा, वेस्टेज ऑफ फील्ड होगी, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे नहीं ग्रो करके इसको जो है एक प्रॉपर डेप्थ में, एक गहराई में, देखिए कितनी गहराई में है ना, एक सही गहराई का पता हम कैसे चलेगा, जब हम खुद जो है बच्चों क्रॉप प्लांट को लगाएंगे, सीड्स को जब खुद से शो करेंगे, एक्सपीरियंस से मिलता है ये चीज़, ठीक है। तो जिनको अनुभव होगा वही जान सकेंगे कि सीड्स को कितनी गहराई में हम सॉइल के अंदर देंगे, ठीक है। अब उसके बगल में थोड़ा सी दूरी पे हम क्या करेंगे, दूसरी सीड्स को हम क्या करेंगे बच्चों, शो करेंगे, रोपेंगे, तब ये जाकर के ये क्रॉप होगा, ये प्लांट
बड़ा हो जाएगा, ठीक है बच्चों, जर्मिनेट करेगा। तो देखिए इस दोनों के बीच में स्पेस है और एक गहराई, एक प्रॉपर डेप्थ एंड प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए ये दोनों प्रिकॉशन सावधानियां हमें बरतनी है। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा है बच्चों कि सीड्स should not be shown in dry soil। देखिए बच्चों कि सीड्स जो बीज होते हैं शुड नॉट बी साउंड, ठीक है, सीड्स शुड नॉट बी शॉन इन ड्राई सॉइल। सीड्स जो है बच्चों, सीड्स को क्या नहीं करनी चाहिए हमें सीड्स को बहुत ज़्यादा सूखी हुई ज़मीन पर, सूखी हुई मिट्टी है ना, जब जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, तो वैसी मिट्टी पे हमें सीड को नहीं रोपना चाहिए। ठीक है, तो मतलब कोई ज़मीन है बच्चों, वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, वो बिल्कुल सूखी हुई है, तो वहाँ अगर हम मिट्टी को उखाड़ करके सीड लगा दे भी देंगे तो सीड्स क्या करेगी? जर्मिनेट नहीं करेगी, सीड प्लांट में ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, चौथा पॉइंट है बच्चों कि सीड्स शुड, क्योंकि बच्चों देखिए एक प्रॉपर सीड के ग्रो करने के लिए मॉइस्चर चाहिए। आप पानी डालते हो ना सीड लगाने के बाद, तो पानी देते हो, अब मिट्टी जो है सॉइल सूखी हुई है, तो वहां तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। चलिए, अब सीड शुड नॉट बी sown in highly highly wet soil। सीड्स को बच्चों हम ज़्यादा, सीड्स शुड नॉट बी शाउन इन हाईली वेट सॉइल, यानी कि कोई ज़मीन है बच्चों, सपोज है ना, कोई ज़मीन है, वो ज़मीन की जो मिट्टी है बच्चों, जिस खेत जहाँ पे आप खेत करना चाह रहे हैं, वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ की जो मिट्टी है, वो ज़्यादा उसमें पानी है, मतलब बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी है। तो गीली मिट्टी में यदि आप एक प्रॉपर डिप्थ में आप सीड्स को अगर रोप भी देते हैं, बो देते हैं, उसके अंदर सीड्स को लगा देते हैं, अब क्या होगा बच्चों, अब जैसे ही ये गीली मिट्टी सूखेगी, ये गीली मिट्टी जैसे ही सूखी, तो क्या हो गया, ऊपर का सरफेस हार्ड हो गया। आप देखते हैं कहीं बारिश होती है, तो बारिश हो जाने के बाद 2 दिन बाद जब धूप निकलती है, कड़क धूप, उसके वजह से मिट्टी क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा कठोर हो जाती है, सख्त हो जाती है ना। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ की जो सॉइल है वो ज़्यादा क्या हो गई है, हार्ड हो गई है। क्या हो गई है? हार्ड हो गई है ना। क्या हो गई बच्चों? हार्ड सॉइल है, मिट्टी क्या हो गई है, कठोर हो गई है। अब ये सॉइल, ये जो सीड है, ये क्या है हमारा, ये सीड है बच्चों, ये एक प्रॉपर डिप्थ में, गहराई में। अब ये सीड की जब रूट्स जब डेवलप करेगी, तो यहाँ पे बच्चों ऊपर वाला रूट का जो ऊपर वाला पार्ट है वो प्लूम्यूल होता है। तो प्लूम्यूल जब ऊपर आने की कोशिश करेगा तो वो ऊपर आ नहीं सकेगा, मतलब ये मिट्टी के अंदर ही रहेगा, है ना। तो रूट, ये जो सीड है जब प्लांट में ग्रो करेंगे तो ये मिट्टी के ऊपर नहीं आ सकेगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस क्या हो गया, हार्ड हो गई है। तो इसीलिए बच्चों ये प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पाएगा, मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, तो सीड का प्लांट में ग्रो किया लेकिन मिट्टी के अंदर रह गया, ऊपर आ नहीं सका। तो ऊपर में तो ऑक्सीजन है बच्चों, तो ऑक्सीजन नहीं मिला। आप बताइए सीड क्या प्लांट में ग्रो करेंगे? क्या ये प्लांट में ग्रो करेंगे? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने कहा कि सीड शुड नॉट बी शॉन इन हाईली वेट सॉइल, ज़्यादा गीली मिट्टी में हमें सीड को नहीं रोपनी चाहिए। क्लियर? तो ये थी कुछ सावधानियां जो हमें सीड के रोपने के वक्त अपनानी चाहिए। क्लियर है? क्लियर बच्चों? ध्यान दीजिए बच्चों, क्लियर है? चलिए, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट, जो हमारा टॉपिक है ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रांसप्लांटिंग। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है हमारा TRAN, ट्रांस, SLATION, ट्रांस नेक्स्ट पॉइंट ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्लियर है बच्चों? ट्रांसप्लांटेशन में क्या होता है? ट्रांसप्लांटेशन को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग, ऑल्सो कॉल्ड
TRANS, ट्रांस PLANTING, ट्रांसप्लांटिंग। क्लियर बच्चों? तो ट्रांसप्लांटेशन को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसप्लांटिंग। होती क्या है बच्चों ट्रांसप्लांटेशन? इसको हम डिफाइन करते हैं, द प्रोसेस ऑफ transferring the seedlings from the nursery to the main field by hand, 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 is called ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन क्लियर है? फुल स्टॉप, फुल स्टॉप दे दीजिए। अब ट्रांसप्लांटेशन को क्या बोला, डिफाइन कैसे किया बच्चों? देखिए ध्यान दीजिएगा, द प्रोसेस, ये क्या बच्चों? एक प्रोसेस है, एक विधि है, एक प्रक्रिया है। किसकी? ऑफ ट्रांसफेरिंग, TRANSFERRING, ट्रांसफरिंग मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर के आना। ठीक है बच्चों? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेकर आना मतलब ट्रांसफर करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करना। सपोज बच्चों आपका एक घर है बच्चों ए प्लेस पे, और आपने क्या किया, इसको कहीं दूसरे स्थान में दूसरी जगह पे आप आकर के रहने लगे, तो आप क्या हुए? ट्रांसफर हो गए, है ना। जैसे कि आपके जो है आपके पेरेंट्स का ट्रांसफर हो गया, है ना, मतलब एक जगह कोई जॉब करते थे तो वो दूसरी जगह चले गए, तो ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना। तो प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग किसको करते हैं बच्चों? ट्रांसफर किसको करते हैं, मतलब किसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं? seedlings from the nursery to the main field by hand, 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 हाथों से करते हैं, is called transplantation। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए तो हम इसको समझते हैं कि यहाँ बोला जा रहा है कि सीडलिंग्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम नर्सरी से किसमें? मेन फील्ड में, हाथों के द्वारा। क्लियर बच्चों? उसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन या फिर उसको बोलेंगे ट्रांसप्लांटिंग। क्लियर है? समझते हैं इसको। चलिए देखिए बच्चों, सपोज बच्चों कोई भी वीट पैडी, कोई राइस है, चावल की जो क्रॉप है, कोई फसल, तो जैसे कि हमें चावल की खेती करनी है, तो चावल की खेती करने के लिए हमें क्या चाहिए? सीड चाहिए, उसके बीज चाहिए। तो सपोज उसके जो सीड्स है बच्चों, उसके सीड को हमने एक छोटे से लैंड में, छोटे से प्लॉट में, एक हमारा छोटा सा जगह है, ज़मीन है, जहाँ पे हमने क्या किया, सपोज ये बच्चों सॉइल है ना, ऊपर की सॉइल है, मिट्टी है, यहाँ पे हमने एक सीड लगाया राइस की, चावल की, और फिर हमने उसी थोड़ा स्पेस पे, थोड़ी जगह पे हमने जो पढ़ा था अभी प्रिकॉशन ऑफ सोइंग सीड में, इस तरीके से हमने क्या किया? सीड्स को रोप दिया, सो कर दिया। अब बच्चों जब ये सीड एक प्लांट में डेवलप करेगी, ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा लैंड है हमारे पास, यहाँ पर एक सीड लगाया, फिर उसी के थोड़े से स्पेस में यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, तो ये तीनों सीड जो हैं पैडी यानी राइस के, जब बड़े होंगे, किस में होंगे? बड़े छोटे से प्लांट में, है ना। तो सीड्स अगर पैडी राइस की छोटे से प्लांट में जब ग्रो करती है, तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? आप ध्यान दीजिए, ये जो ग्रो की, ये जो आप देख रहे हैं, ये, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं बच्चों SEEDLING, सीडलिंग्स। क्या बोलते हैं इसको? सीडलिंग्स। तो ये क्या है बच्चों? पैडी राइस की, है ना। देखिए चावल की भी हो सकती है, या कोई सब्जी वेजिटेबल्स भी हो सकता है, जैसे कि टमाटो हो गया, कोई मिर्च चिलीज की हो गई, तो चिली की सीड या फिर टोमेटोज की सीड, है ना, हमें लगाना है, या फिर ये सीड हो गया आपको राइस की। तो इसको, ये छोटे से जो सीडलिंग्स है, इसी को बोलते हैं टाइनी
प्लांट। देखिए टाइनी प्लांट छोटे से बच्चों क्या है, सीड है, किसकी सीड नहीं है, ये छोटे से प्लांट है। और छोटी टाइनी मतलब क्या होता है, छोटा, और प्लांट मतलब पौधा। तो छोटा सा पौधा को हम क्या बोले, सीडलिंग्स बोले। फिर से हमें चावल की खेती करनी है, ठीक है। हमने उसका सीड ले लिया, सीड्स को हमने ज़मीन के अंदर में सोन किया, तो वो सीड धीरे धीरे एक छोटे से प्लांट में डेवलप किए, ठीक है, और जिसको हमने सीडलिंग्स बोला। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए एक छोटे से लैंड में, अब इस सीडलिंग्स को बच्चों, ये छोटे छोटे जो पौधे हैं, 3 पौधे हमने एक बड़े से अपने खेत में, जहाँ हमें चावल की एक्चुअल में खेती करनी है, लगाना है, एक बड़ा सा फील्ड है हमारे पास, वहाँ पे हमने इसको रोप दिया है ना। मतलब इस छोटे से पौधा, पहले हम सीड लगाया और सीड से हमें एक छोटा सा पौधा मिला, और इस पौधे को हमने क्या किया, यहाँ पर रोप दिया, ठीक है, रोपा। क्लियर बच्चों, है ना। एक अच्छे से, एक सही स्पेस में बच्चों, है ना, एक सही स्पेस में इसमें दिया, है ना। तो देखिए कि सेम क्रॉप्स किसकी, राइस की। तो देखिए सेम प्लांट जो है ना, सेम फील्ड में ग्रो कर रही है, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, ये जो प्लेस है इसको हम बोलते हैं नर्सरी, NURSERY, नर्सरी। क्लियर है। ये जो फील्ड है ये क्या है, नर्सरी है ना। जो छोटा सा लैंड में, ज़मीन में हमने चावल की सीड को रोपा था, उस फील्ड यानी ज़मीन को क्या बोलेंगे हम, नर्सरी बच्चों, ठीक है। ये जो बड़ा सा प्लॉट है हमारे पास, ये हो गया हमारा मेन फील्ड, है ना, मेन फील्ड। तो आप यूँ समझिए, इस सीडलिंग्स को, छोटे से जो प्लांट है, इसको जब हम एक बड़े से फील्ड में लगाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी, यहाँ से कहाँ, टू दी मेन फील्ड, यहाँ पर, ठीक है, बाय हैंड, हाथों से ही लगाएंगे बच्चों, उखाड़ेंगे और बड़ी सी ज़मीन में उस सीडलिंग छोटे से पौधे को लगाएंगे, किसके, राइस या वेजिटेबल की। तो यही जो प्रोसेस हुआ, इसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटिंग या ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है, क्लियर है। ये भी देखिए बच्चों, जैसे कि तुलसी का पौधा है ना, तुलसी का पौधा बच्चों जब छोटा, उसकी जो बीज होती है, तो उसके फार्मर किसान ने क्या किया, उसके बीज को लगाया होगा। अब वो पौधा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, अब देखते होंगे मार्केट में तुलसी के पौधे मिलते हैं इतने छोटे छोटे। अब उस पौधा को क्या करते हैं बच्चों, हम लोग घर पे लाते हैं, कहीं भी अपने जहाँ भी हमें लगाना है गार्डन में, उसको लगाते हैं। तो वो भी क्या है, एक छोटा सा ट्रांसप्लांटेशन है, उसको हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं। मतलब नर्सरी, आप देखिए मार्केट में नर्सरी गए, नर्सरी में आपने तुलसी के पौधा लिया या कोई भी प्लांट, अब उसको घर में आप गार्डन में लाए और उसको लगाए, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग। क्लियर है। उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रांसफरिंग दी सीडलिंग्स। जो घर पे आप लाए, सीडलिंग छोटा सा पौधा सीडलिंग्स कहलाएगा, अब वो नर्सरी से लाए हैं, और कहाँ लगाएंगे आप, मेन फील्ड, यानी जहाँ पे लगाना है अपनी हाथों से। क्लियर है, इसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। चलिए इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, सीडलिंग्स, सीडलिंग्स क्या होती है, सीड्स, द सीड्स ऑफ पैडी, यानी कि राइस हो गया बच्चों, है ना, राइस हो गया, एंड वेजिटेबल्स, सब्जी हो गई, किसकी, जैसे कि टोमेटो, TOMA, टोमेटोज, TOES, टोमेटोज, है ना, जैसे कि चिलीज हो गई, ठीक है, हैव ग्रोन इनटू टाइनी प्लांट्स। क्लियर बच्चों, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, सीडलिंग्स। तो हमने सीड्स लिया, पैडी यानी राइस चावल की, या फिर हमें किसी वेजिटेबल सब्जी की लगानी है, जैसे टोमेटोज है, टमाटर, चिलीज, तो उसकी सीड्स को हमने क्या किया, ग्राउंड किया, उसको ग्रो किया, है ना, कि इसमें छोटे से प्लांट में, उसी को हम क्या बोलेंगे, सीडलिंग्स। जब वो सीड थोड़ा सा पौधा में डेवलप करेगा, छोटे से पौधे में, तो उसी को क्या बोलेंगे हम,
सीडलिंग्स, ठीक है, सीडलिंग्स। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? सीडलिंग्स जो है बच्चों, सीडलिंग्स आर ग्राउंड इन नर्सरी, NURSERY, नर्सरी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन की एक छोटा सा भाग, स्मॉल प्लॉट है ना, एक छोटा सा भाग। क्लियर है? तो सीडलिंग्स को आर ग्राउंड, सीडलिंग को हमने ग्रो किया एक नर्सरी में, छोटे से प्लॉट में, छोटे से जमीन में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। फिर इसी सीडलिंग्स को हम कहाँ देते हैं बच्चों? मेन फील्ड में देते हैं, है ना, मेन जमीन पर देते हैं, ठीक है, जहां हमें उसे एक छोटे से पौधे से बड़े पौधा में कन्वर्ट करना हो, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब हम देखते हैं ट्रांसप्लांटेशन की क्या एडवांटेजेस होती है। ADVANTAGES, एडवांटेजेस ऑफ ट्रांसप्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन की क्या एडवांटेज है ना, क्या उसकी क्या है विशेषताएं हैं, ट्रांसप्लांटेशन की क्या विशेषताएं हैं। तो पहला जो विशेषता है बच्चों, जो पहले एडवांटेज है वो है कि इट हम किसके लिए? ट्रांसप्लांटेशन के लिए लगाए। तो इट इनेबल्स अस टू सेलेक्ट बेटर एंड healthy seedlings for cultivation of crops, तो हमने बोला कि कोई क्रॉप है, कोई प्लांट है, उसको कल्टीवेट करना है, मतलब उसको बड़ा करना है, उसको ग्रो करना है। तो क्या होता है, ट्रांसप्लांटेशन हमें इनेबल करता है, हमें वो क्या करता है, हमें वो शक्ति प्रदान करता है, मतलब हमें योग्य बनाता है, इनेबल अस टू सेलेक्ट बेटर, अच्छी एंड हेल्दी सीडलिंग्स, अच्छी और स्वस्थ सीडलिंग्स को सेलेक्ट करने में हमें मदद करता है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, ताकि हम एक अच्छे क्रॉप्स को ग्रो कर सकें। तो हमें अच्छी सीडलिंग्स को चयन करने में, सेलेक्ट करने में मदद करता है ट्रांसप्लांटेशन। क्लियर है? दूसरा जो इसका एडवांटेज है बच्चों कि इट प्रोमोट्स, PROMOTES, प्रोमोट्स द डीपर पेनिट्रेशन किसका बच्चों? ऑफ रूट्स इन द सॉइल। ट्रांसप्लांटेशन से क्या होता है, डीपर पेनिट्रेशन होती है किसकी? सीडलिंग्स की, छोटे से जो पौधा है उसके रूट्स की। जैसे कि यह सीडलिंग्स है बच्चों, छोटा सा पौधा है, तो इसके जो रूट हैं, अगर हम इसका ट्रांसप्लांटेशन करते हैं, मेन बड़े से फील्ड में लगाते हैं अपने हाथों से, तो इसके जो रूट होंगे वो क्या होगा, वो सॉइल के ज़्यादा गहराई तक जाता है ना, डीपर पेनिट्रेशन होता है, मतलब अच्छी गहराई, क्योंकि इसमें क्या है बच्चों, इसमें डीपर पेनिट्रेट करने की इसमें क्या है, रूट आ गए हैं, तो रूट आ गए अच्छे से क्या होगी, जमीन के अंदर में जाएगी अच्छे से, ठीक है। तो प्रोमोट्स का मतलब होता है ये और बढ़ावा देता है डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स इन द सॉइल। चलिए तीसरा हम एग्जांपल देख, तीसरा एडवांटेज जो है, इसके क्या बेनिफिट है, क्या लाभ है, वो है, तीसरा लिखिएगा कि प्रमोट्स इट, ट्रांसप्लांटेशन प्रमोट्स द बेटर, BETT, बेटर
डेवलपमेंट ऑफ द सूट सिस्टम। अब बच्चों मार्केट नर्सरी से हम छोटे से कोई भी पौधा उठा करके ले आए, या कहीं भी हम छोटे से अपनी ज़मीन पर खुद किसी सीड को रोपे, या वो बड़ा हुआ छोटा सा पौधा, अब उस छोटे से पौधे को हम बड़े से फील्ड में लगाने की जा रहे हैं, तो उससे क्या होगा, ये छोटा सा पौधा जो हमने यहाँ पे लगाया है बड़े से फील्ड में, इसके जो सूट होंगे, देखिए ऊपर वाला भाग बच्चों पेड़ का कोई भी प्लांट का वो होता है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सूट, और जो नीचे वाला भाग होता है वो कहलाता है रूट। ठीक है, तो ऊपर वाला, आप जमीन के ऊपर वाला जो भाग देखते हो प्लांट को, है ना, जिसमें लीफ है, स्टेम है, उसको हम सूट बोलेंगे, है ना। अबव, ए ध्यान दीजिएगा, ABOB, अबव ग्राउंड, मतलब जमीन से, मिट्टी से ऊपर वाला भाग को सूट बोलेंगे, SHOOT सूट, एंड जमीन के नीचे वाला जो भाग है उसको बोलेंगे रूट। क्लियर है, दो पार्ट है प्लांट के। तो सूट सिस्टम, ये जो सूट ऊपर वाला लीफ है, स्टेम है, ये जो भाग है, ये अच्छे से क्या करेगा, बेटर डेवलप करेगा, बेटर डेवलपमेंट होगा। ठीक है, किससे, ट्रांसप्लांटेशन की मदद से। तो इट प्रोमोट, बढ़ावा देता है बेटर डेवलपमेंट ऑफ द सूट सिस्टम ऑफ द प्लांट ऑफ दिस सीडलिंग्स, मतलब छोटे से प्लांट, टैनी प्लांट। क्लियर बच्चों, चलिए अब हम आते हैं अपने चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज है। चौथा जो एडवांटेज है वो है कि इट प्रोमोट्स प्रोमोट्स का मतलब होता है मदद करता है, बढ़ावा देता है। प्रोमोट्स द सीडलिंग्स टू बी planted in the soil, to be planted at the right spacing, RIGHT, right, SPACING, right spacing, so that, यानी कि बच्चों so that, जिससे कि जो प्लांट होंगे, प्लांट्स गेट प्रॉपर सनलाइट, वाटर एंड न्यूट्रिएंट, NUTRIENTS। ठीक है, तो देखिए जब कोई सीडलिंग, छोटे से प्लांट जिसने हम नर्सरी से हमने लिया और बड़े से फील्ड में हम उसे लगाने जा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये जो छोटे से प्लांट है ना, ये जो छोटा सा प्लांट है बच्चों, इसी तरीके से यहाँ होगा, ये छोटा सा प्लांट जो है बच्चों, तो ये क्या होगा, जिसको हम लगा रहे हैं, प्लांटेड मतलब क्या होता है, प्लांटेड का मतलब फिर से एक बार देखिए, प्रोमोट्स दी सीडलिंग्स टू बी प्लांटेड, प्लांटेड मतलब रोपना, किसी सीड को, कोई छोटा सा पौधा है उसको लगाते हैं, मिट्टी के अंदर देते हैं ताकि वो बड़ा हो, तो प्लांट मतलब पौधा लगाना। ठीक है, एट दी राइट स्पेसिंग, एक सही स्पेस में लगाते हैं। देखिए हमने पढ़ा था कि हम सीड को रोपते हैं, बोते हैं, सो करते हैं, राइट स्पेस, एक सही जगह में। जैसे कि एक सीडलिंग हमने यहाँ लगाया, तो दूसरा ये जो ज़मीन है उसके यहाँ पे हमने दूसरा सीडलिंग्स लगाया। ठीक है, छोटे से पौधा लगाया, अब उसी तरह हमने तीसरा यहाँ पे लगाया। ठीक है, इससे यहाँ देखिए बच्चों कि बीच में क्या हो रही है, बीच में क्या हो रही है, एक सही स्पेस है, जगह है खाली। इससे क्या होगा, सो दैट, जिससे कि प्लांट्स गेट प्रॉपर सनलाइट, सूर्य की जो रोशनी यहाँ से आ रही होगी, है ना, सनलाइट जो आ रहा होगा बच्चों, वो क्या होगा, इन प्लांट को एक प्रॉपर सनलाइट मिलेगी। देखिए यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। ठीक है, वाटर, मिट्टी, सॉइल में जो पानी होगी वो भी मिलेगी इसमें, इन तीनों प्लांट को, एंड न्यूट्रिएंट्स भी मिलेगा सॉइल से। क्लियर है, चलिए क्लियर बच्चों। तो हमने बोला कि ये सीडलिंग्स, ये ट्रांसप्लांटेशन जो है सीडलिंग्स को, क्या है, जब हम सीडलिंग को प्लांट करते हैं, है ना, ज़मीन के अंदर रोपते हैं,
छोटे से पौधे को लगाते हैं, जब पौधा लगाते हैं तो राइट स्पेस में लगाते हैं, जिससे कि प्लांट को अच्छे से प्रॉपर सनलाइट मिले, वाटर मिले और न्यूट्रिएंट मिले। क्लियर है? चलिए, तो ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।